A man facing west, he turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? एक आदमी ने वेस्ट की तरफ फेस किया, उसके बाद उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, फिर उसके बाद उसने 180 डिग्री उसी डायरेक्शन में मूव किया, देन उसने 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया. तो बताओ वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है. अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे. ठीक है, डायरेक्शंस बना लेंगे. ठीक है, तो उसने कहाँ से चलना शुरू किया. मैन फेसिंग वेस्ट, वो वेस्ट में है. ठीक है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर वो 45 डिग्री जाता है तो 45 डिग्री यानी कि यहाँ पे आगे. ठीक है, कहाँ पे आगे, नॉर्थ वेस्ट में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन. क्लॉकवाइज से आपको 180 जाना है तो 180 कहाँ पहुँचेंगे, उसके ऑपोजिट में. नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट क्या हो गया, साउथ ईस्ट. ये आगे हम. ठीक है, उसके बाद 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगी, ऐसे 270 मतलब साउथ ईस्ट से अगर नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो कितना हो जाएगा 90. नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट गए तो 180 और नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट जाओ तो 270. 270 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा, साउथ वेस्ट में. सो ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप आपको ये समझ आया. ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो इसका जो पहला 90 डिग्री का टर्न होगा, दूसरा 180 डिग्री का टर्न होगा, तीसरा 270 डिग्री का टर्न होगा. ठीक है, तो हम कार्डिनल डायरेक्शन में थे जहाँ से हमने मूव किया, यानी साउथ ईस्ट में थे, तो उसका 90 डिग्री कहाँ पे होगा, उसकी एडजेसेंट कार्डिनल डायरेक्शन पे. तो वो कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट. उसके बाद उसकी नेक्स्ट सब डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट 90 डिग्री, देन साउथ वेस्ट. अब देखिए हम इसको ट्रिक से कैसे करेंगे. अपनी ट्रिक लिख लेंगे, सीरीज लिख ली NASW. ठीक है, इसके अलावा इसकी सब डायरेक्शंस लिख ली, नॉर्थ और इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और इसके बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे CW और ACW. इसका मतलब है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अब देखो ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम क्लॉकवाइज में लिख लेंगे 45 डिग्री, यानी कि 45 लिख लिया. एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में 180 यानी कि क्लॉकवाइज में ही 180. ठीक है, एंड देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 270. ठीक है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 डायरेक्शंस लिखी हैं, सब इनको क्या कर लेंगे, सम. ये हो गया 5, 8 + 4 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 225. अब ये 2 डायरेक्शन जो आई हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट. तो 270 में से 225 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री. ठीक है, 45 डिग्री किस डायरेक्शन में, जो बड़ा होगा. अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कौन बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना है. ये आपको क्लियर हो गया. अब देखिए हम कहाँ थे, मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट में थे. ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ आएंगे, लेफ्ट साइड. ठीक है, तो 45 डिग्री पे जाना है, तो ये जो एंगल्स हैं 45 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो कहाँ आ जाएंगे, साउथ वेस्ट में. सो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर. तो यहाँ ख़त्म हो गया. इसके अलावा अगर डायरेक्शन बना के आप करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, वेस्ट से शुरू किया आपने, ये वेस्ट आ गया. यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 45 डिग्री तो कहाँ पहुँचेंगे, साउथ वेस्ट में. सो ये साउथ वेस्ट इज़ द राइट आंसर. देखिए कितनी ईजिली हमने इस ट्रिक से इसको सॉल्व कर लिया. जब हमने इसको ट्रेडिशनल मेथड से किया था तो कितना टाइम लगा था, और जब हमने इसको ट्रिक से किया विद इन सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा. आई एम फेसिंग ईस्ट, आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है,
तो ट्रिक लगाते हैं, सीधे क्लॉकवाइज में कितना आ गया 100, एंटी क्लॉकवाइज में कितना आ गया 145। इसके अलावा हमें कोई भी एंगल्स नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो 145 में से 100 काटे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। उन दोनों से बड़ा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज। सो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है फिर से 45 डिग्री, ठीक है। तो अब ये 45 डिग्री जो है आप डायरेक्शन बना के भी कर सकते हैं, या आप सारी डायरेक्शन लिख कर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने डायरेक्शंस लिख ली, ठीक है, तो मैंने चलना शुरू कहाँ से किया, ईस्ट से। तो ईस्ट मेरी फर्स्ट डायरेक्शन थी, ठीक है। इसके बाद मुझे 45 डिग्री कहाँ जाना, एंटी क्लॉकवाइज। मैं कहाँ पहुँचूँगा, नॉर्थ ईस्ट में। सो नॉर्थ ईस्ट इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा अगर आप डायरेक्शन से देखना चाहें तो वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, साउथ, ये नॉर्थ। आई एम फेसिंग ईस्ट। सो ईस्ट से मुझे कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ होगा, कितना डिग्री जाना था 45 डिग्री, तो यहाँ आ गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। देखिए कितने इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। I travel 12 km towards north and then takes a left turn and covers another 5 km. From there, he turns 180 degree anti-clockwise and travels 10 km further. So what is the minimum distance between his initial and final position?